बच्चों, आज अपन जो पढ़ रहे थे अंशों का निर्माण। कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए अंश जारी करती है। सामान्यतः कंपनी द्वारा दो प्रकार के अंश जारी किए जाते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समतांश। पूर्वाधिकार अंश जिनको कंपनी सबसे पहले लाभांश देती है, निश्चित दर से लाभांश देती है। कंपनी समापन में भी स्थिति में पूंजी वापसी में भी पूर्वाधिकार अंशधारी को सबसे पहले अधिकार है। जब भी हम समतांश की बात करते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद जो लाभांश बचता है वो समतांशधारियों को मिलता है। अर्थात समतांशधारियों की लाभांश की दर अनिश्चित है। पूंजी वापसी में भी पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद पूंजी वापस हो रही है। अभी तक अपनी 8 एंट्रियों पर चर्चा हुई। 2 एंट्री एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, इसी तरह फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल से संबंधित। कल अपनी जो बात हुई थी कि कंपनी अंशों का जो निर्माण करती है, अंश 3 प्रकार से जारी किए जा सकते हैं। एक तो सममूल्य पर निर्माण, 10 रुपए का अंश है, कंपनी 10 रुपए में जारी कर रही है। 10 रुपए का अंश कंपनी कितने में जारी कर रही है? 10 रुपए में जारी कर रही है। वो कहलाता है सममूल्य पर निर्माण। उसके लिए अलग से हमको कोई एंट्री नहीं बनानी पड़ती। लेकिन जब हम बट्टे पर निर्माण की बात करते हैं या प्रीमियम पर निर्माण की बात करते हैं, प्रीमियम पर निर्माण कंपनी जब अंश को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर जारी करती है तो उसे अंशों का प्रीमियम पर निर्माण कहा जाता है। माना अंश की कीमत 10 रुपए है, लेकिन कंपनी उसे अगर 11 रुपए में जारी कर रही है, 1 रुपए प्रीमियम पर जारी कर रही है, तो ये प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है। और प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है तो हम अंश प्रीमियम खाते को क्रेडिट करेंगे। ये प्रीमियम की जो राशि है कंपनी किसी भी किसके साथ ले सकती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। यदि कोई सूचना नहीं है, कल वाली बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, तो प्रीमियम आवंटन के साथ माना जाए। कुछ भी नहीं लिखा हुआ आपको, 10 रुपए का अंश 12 में तो जारी किया, लेकिन 2 रुपए कौन सी किस्त के साथ लिए जाएंगे ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हम ये मानेंगे कि 2 रुपए जो प्रीमियम है आपके आवंटन के साथ माना जाएगा। आवंटन राशि जो मांगने की हम एंट्री बनाएंगे उसमें आते हैं। फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम है, तो फर्स्ट कॉल मांगने वाली एंट्री के साथ आपके प्रीमियम की एंट्री है। सेकंड कॉल मांगने वाली एंट्री के साथ प्रीमियम का आपके एंट्री हम बनाएंगे। लेकिन अगर एप्लीकेशन के साथ अगर प्रीमियम है तो ऐसी स्थिति में हम एप्लीकेशन प्राप्त होने की एंट्री तो जो बनाते हैं वही बनेगी, बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रीमियम से पैसा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब एप्लीकेशन का पैसा कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी तो जो दूसरी एंट्री हमारी बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम बनाएंगे। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं प्रीमियम वाला, जिसमें कंपनी के द्वारा अंश प्रीमियम पर जारी किए गए हैं।
देखिए कमल लिमिटेड ने, क्वेश्चन है, कमल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले, कमल लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 25,000 सामान्य अंश जनता में 110 रुपए में निर्मित किए। कितने रुपए में निर्मित किए? 110 रुपए में निर्मित किए। आवेदन पर 25 रुपए, आवेदन पर कंपनी कितने रुपए मांग रही है? 25 रुपए। आवंटन पर 40 रुपए और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं प्रीमियम सहित 40 रुपए में ही 10 रुपए किसका जुड़ा हुआ है? प्रीमियम का। कंपनी ने 100 रुपए वाले 25,000 समता या सामान्य अंश जारी किए हैं, लेकिन शौकांश कितने में जारी कर रही कंपनी? 110 में। 110 में से कंपनी 25 रुपए एप्लीकेशन पर मांग रही है, आवंटन पर 40 रुपए, प्रीमियम सहित, प्रीमियम सहित है तो 10 रुपए इसमें प्रीमियम है। प्रथम मांग प्रथम मांग 25 रुपए तथा द्वितीय मांग 20 रुपए। सभी अंशधारियों से समय पर भुगतान प्राप्त हो। सभी अंशधारियों से समय पर भुगतान प्राप्त हो गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। 100 रुपए वाले कितने अंश जारी किए कंपनी ने? 25,000 समता अंश जारी किए हैं। 100 अंश कंपनी 110 में जारी कर रही है, इसका मतलब अंश की जो कीमत है उससे 10 रुपए ज्यादा में जारी कर रही है। 10 रुपए प्रीमियम पर अंश जारी किए जा रहे हैं। आवेदन पर कंपनी 25 रुपए मांग रही है, 40 रुपए अलॉटमेंट, और इसमें कहा है कि 40 रुपए जो अलॉटमेंट है उसमें प्रीमियम सहित है, 10 रुपए प्रीमियम के भी जुड़े हुए। फर्स्ट कॉल 25 रुपए की है और सेकंड कॉल भी आपके कितने रुपए की है? 20 रुपए।
कुल मिलाकर के ये 110 रुपए का हिसाब आपको दिया। आपको कह रहा है कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए, एंट्रियां बनानी है। सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री बनानी। नंबर 1, आवेदन राशि प्राप्त होने पर आवेदन राशि प्राप्त होने और आवेदन राशि प्राप्त होने पर जो हम एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 25,000 अंशधारियों से 25 रुपए के हिसाब से 25,000 अंशधारियों से एक शेयर पर 25 रुपए हम एप्लीकेशन के मांग रहे हैं। 6,25,000 रुपए एप्लीकेशन पर प्राप्त हो, तो बैंक डीआर के सामने भी हम 6,25,000 लिखेंगे और टू एप्लीकेशन अकाउंट के सामने भी 6,25,000 लिखेंगे। आवेदन राशि प्राप्त हुई और आवेदन राशि जो प्राप्त हुई है 25,000 अंशधारियों से 25 रुपए के हिसाब से 6,25,000 रुपए आवेदन की राशि इनको मिली, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है। अब कंपनी इस प्राप्त आवेदन राशि को कौन से खाते में ले जाएगी? अंश पूंजी खाते में ले जाएगी क्या? तो दूसरी जो हम एंट्री बनाएंगे, प्राप्त आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में प्राप्त आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर प्राप्त आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर इसकी जो हम एंट्री बनाएंगे, एप्लीकेशन खाते से ये राशि निकाली जाएगी और इस राशि को कंपनी किस खाते में ले जाएगी? अंश पूंजी खाते में ले जाएगी। तो जो हम दूसरी एंट्री बनाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹6,25,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले आवेदन राशि हमको प्राप्त हो गई और इस प्राप्त आवेदन राशि को हमने किस खाते में ट्रांसफर कर दिया? अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। इस राशि को हम जब निकालेंगे तो एक खाता तो डेबिट होगा और जिस खाते में कंपनी अपना पैसा ले जाना चाहती है, अंश पूंजी खाते में पैसा ले जाना चाहती है, तो इस खाते को क्रेडिट किया। तो दो एंट्री। इसके बाद हम आवंटन राशि मांगने की एंट्री बनाएंगे। आवंटन राशि मांगने पर तीसरे नंबर की जो एंट्री बनेगी,
आवंटन राशि मांगने पर। आवंटन राशि मांगने पर। आवंटन राशि मांगने की हम एंट्री बना रहे हैं, प्रीमियम सहित मांग रहे हैं। एक तो हम खाली अलॉटमेंट का पैसा मांगते, लेकिन यहाँ हम अलॉटमेंट का पैसा जो मांग रहे हैं उसमें प्रीमियम भी मांग रहे हैं, और प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ होता है, तो प्रीमियम खाते को हम क्रेडिट करेंगे। आवंटन मांग रहे हैं, आवंटन खाते को डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम साइड है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ₹40 मांग रहे हैं, 25,000 अंशधारियों से 40 रुपए के हिसाब से कंपनी 10 लाख रुपए मांगे। अलॉटमेंट जो मांगी जाएगी प्रीमियम साइड 10 लाख रुपए मांगे जाएंगे, 10 लाख रुपए मांगे जाएंगे। अब 40 रुपए में से 10 रुपए तो प्रीमियम में जाएंगे, तो 25,000 अंशधारियों पर 10 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए तो प्रीमियम खाते में क्रेडिट होंगे, 2,50,000, और 25,000 इंटू 30 7.5 लाख रुपए कैपिटल में जाएंगे। ध्यान दीजिए, 40 रुपए के हिसाब से 25,000 अंशधारियों से कंपनी कितने रुपए मांग रही है? 10 लाख रुपए मांग रही है, और 10 लाख रुपए जो मांग रही है इसमें से 10 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए तो प्रीमियम खाते में जमा होंगे, तो 40 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम जुड़ा हुआ है। एक ही किस्त के साथ प्रीमियम है, तो 100 का अंश 110 में अगर जारी किया है, 10 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं, तो 25,000 इंटू 10 2.5 लाख। 30 रुपए के हिसाब से 25,000 इंटू 30 7.5 लाख। तो अलॉटमेंट दिया 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया? 2.5 लाख। अब हम आवंटन राशि मांगने के बाद कंपनी अंशधारियों से आवंटन का पैसा क्या करेगी? प्राप्त करेगी। और जब आवंटन का पैसा प्राप्त करेगी, आवंटन राशि प्राप्त होने पर आवंटन राशि प्राप्त आवंटन राशि प्राप्त होने 10 लाख रुपए मांगे, सभी अंशधारियों ने समय पर भुगतान कर दिया, इसका मतलब 10 लाख रुपए ही हमको प्राप्त हो गए क्या? तो 10 लाख रुपए प्राप्त करने की जो हम एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ₹10 लाख। बैंक दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 10 लाख रुपए मांगे गए, और 10 लाख रुपए ही हमको क्या हो गए? प्राप्त हो गए हैं। तो जो प्रीमियम है 10 लाख रुपए प्राप्त करने के एंट्री, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर, पहले आवंटन का पैसा मांगा जाएगा फिर प्राप्त किया जाएगा।
वही नियम, पहले कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी फिर प्राप्त करेगी, सेकंड कॉल मांगेगी और फिर सेकंड कॉल क्या करेगी, प्राप्त करेगी। अब हम ऐसी स्थिति में जो अगले एंट्री मांग बनाएंगे, प्रथम मांग राशि देय होने पर या प्रथम मांग राशि मांगने की एंट्री, प्रथम मांग राशि मांगने पर प्रथम मांग राशि देय होने पर प्रथम मांग राशि देय होने पर फर्स्ट कॉल की राशि मांगने के एंट्री, फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, प्रीमियम है नहीं, तो जो राशि मांग रहे हैं उसको डेबिट करेंगे। जैसे अलॉटमेंट मांगा था तो अलॉटमेंट को डेबिट किया था, तो यहाँ फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, तो इक्विटी शेयर है। कितने रुपए है फर्स्ट कॉल, 25 रुपए की, तो 25,000 अर्जदारियों से 25 रुपए के हिसाब से 6,25,000 रुपए मांगे जाएंगे। तो 6,25,000 रुपए फर्स्ट कॉल डीआर के सामने भी 6,25,000 और टू कैपिटल के सामने भी 6,25,000 फर्स्ट कॉल मांगने के। अब 6,25,000 रुपए मांगे गए हैं और ये 6,25,000 ही हमको क्या हो गए, प्राप्त हो गए क्या। तो अब ये जो हम एंट्री बनाएंगे, प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर, प्रथम मांग राशि प्राप्त, बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 6,25,000 रुपए मांगे और 6,25,000 ही हमको क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो बैंक डीआर के सामने भी 6,25,000 और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के सामने भी 6,25,000, 6,25,000 रुपए मांगे और 6,25,000 रुपए ही क्या हो गए, प्राप्त। अब लास्ट में दो एंट्री और बनानी है आपको, नाम चेंज करने केवल, सेकंड कॉल मांगने की एंट्री, द्वितीय मांग राशि मांगने की एंट्री, द्वितीय मांग राशि द्वितीय मांग राशि देय होने पर सेकंड कॉल मांगने की एंट्री, और सेकंड कॉल मांगने की जो हम एंट्री बना रहे हैं, सेकंड कॉल को डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट दिया,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल मांगने की एंट्री। सेकंड कॉल जो हम मांग रहे हैं 20 रुपए मांग रहे हैं एक शेयर पर। कंपनी कितने हिस्सेदारियों से ये पैसा मांग रही है? 25,000 हिस्सेदारियों से 20 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए मांगे जाएंगे। तो 5 लाख रुपए मांगने की हम एंट्री बनाएंगे। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल भी दिया करेंगे 5 लाख, और टू कैपिटल के सामने भी 5 लाख रुपए। तृतीय मांग राशि मांगने के। अगला जो पॉइंट है, द्वितीय मांग राशि प्राप्त होने पर। द्वितीय मांग राशि प्राप्त होने पर लास्ट एंट्री जो बनेगी, द्वितीय मांग राशि प्राप्त। द्वितीय मांग राशि प्राप्त। द्वितीय मांग राशि प्राप्त होने की एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर सेकंड। बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर सेकंड। 5 लाख मांगे और 5 लाख की कंपनी को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तो बैंक डीआर के सामने भी 5 लाख और इक्विटी शेयर सेकंड को 5 लाख रुपए मांगे और 5 लाख रुपए ही हमको क्या हो गए? प्राप्त हो गए हैं। तो पहले सेकंड कॉल मांगने की एंट्री, और जब सेकंड कॉल मांगेंगे और सभी हिस्सेदारी समय पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भुगतान कर रहे हैं, तो बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर से कुल मिलाकर के 8 एंट्रियां। केवल ये आवंटन में प्रीमियम आया था। अगर सेकंड कॉल के साथ प्रीमियम होता ना, तो ये सेकंड कॉल मांगने की एंट्री जो बनी है, इसमें टू क्या और जोड़ देंगे हम? सिक्योरिटी प्रीमियम लाभ है, और लाभ है तो प्रीमियम खाते को क्या किया जाएगा? क्रेडिट करने की बात करेंगे। तो सेकंड कॉल मांगने की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो। फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम है, तो फर्स्ट कॉल के साथ फर्स्ट कॉल मांगने वाले एंट्री में हम प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। केवल एप्लीकेशन वाली जो एंट्री है, उसमें आवेदन की राशि जो है अंश पूंजी खाते में जो हम ट्रांसफर करते हैं, उसकी एंट्री आपके उसमें हम प्रीमियम जोड़ो। इस तरह ये एंट्रियां आपकी बनी। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जिंदल एंड कंपनी ने जिंदल एंड कंपनी ने जिंदल एंड कंपनी ने एक मशीन हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से हाई लाइफ
मशीन लिमिटेड से 3,80,000 रुपए में कितने रुपए में खरीदिए? 3,80,000 रुपए में खरीदिए। क्रय समझौते के अनुसार क्रय समझौते के अनुसार क्रय समझौते के अनुसार 20,000 रुपए का भुगतान 20,000 रुपए का भुगतान नकद किया गया। क्रय समझौते के अनुसार 20,000 रुपए का भुगतान नकद किया गया। शेष राशि का भुगतान 100 रुपए वाले अंशों में किया। शेष राशि का भुगतान 100 रुपए वाले अंशों में किया गया। शेष राशि का जो भुगतान है 100 रुपए वाले अंशों में किया गया। शेष राशि का भुगतान 100 रुपए वाले अंशों में किया गया। आगे लिख रहा है जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। यदि अंशों का निर्माण समूल पर किया हो अंशों का निर्माण कौन से मूल पर किया गया हो? समूल पर। और दूसरा अंशों का निर्माण 20% प्रीमियम। ये क्वेश्चन जिंदल एंड कंपनी ने एक मशीन खरीदी है। जिंदल एंड कंपनी की पुस्तकों में एंट्री बना रहे हैं। सबसे पहले तो 3,80,000 की एक मशीन खरीदी। किससे मशीन खरीदी? हाईलाइट मशीन लिमिटेड से मशीन खरीदी। तो जो पहली एंट्री जो हम बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट दिया, नकद खरीदते तो कैश या बैंक लिखते हैं। लेकिन ये मशीन जो हमने खरीदी है नकद ना खरीद करके किससे खरीद रहे हो? मशीन हाई लिमिटेड से आपके खरीद रहे हैं। तो आके जो हाईलाइट मशीन लिमिटेड से खरीद रहे हैं तो पहली एंट्री जो बनेगी आपके मशीनरी अकाउंट दिया तो हाईलाइट मशीन लिमिटेड 3,80,000 की मशीन खरीदी हमने। संपत्ति आ रही है मशीनरी डी आ रही। और जिस व्यक्ति से हम उधार खरीद रहे हैं देने वाला है और उसका नाम क्या है? मशीन हाईलाइट मशीन लिमिटेड आपके है, उससे हमने ये मशीन खरीदी है। तो टू हाईलाइट मशीन लिमिटेड। ये एंट्री तो मशीन खरीदने की एंट्री नंबर 1।
दूसरे नंबर पर जो हम एंट्री बनाएंगे, इसमें से 20,000 रुपए का भुगतान आपके कैसे कर दिया गया है, नकद कर दिया गया है, आपके नकद या ड्राफ्ट से कर दिया गया है। तो सेकंड एंट्री जो बनाएंगे, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को भुगतान करने, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को भुगतान करने। और भुगतान करने की जो हम एंट्री बनाएंगे, इसको पेमेंट करेंगे। तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट दिया, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट दिया, तो कैश है, जैसे राम को रुपए चुकाए तो राम दिया टू कैश कर रहे हैं, ऐसे हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को भुगतान कर दिया हमने, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को भुगतान कर दिया, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट दिया टू कैश। अब क्या करें, आपको दो तरह से अंश जारी किए हैं। एक तो आपको कह रहा है कि 3,80,000 की संपत्ति खरीदी, 20,000 का मैंने पेमेंट कर दिया, अब 3,60,000 का भुगतान अंशों में किया जा रहा है, और 3,60,000 का जो भुगतान किया जा रहा है अंशों में किया जा रहा है, और पहले पॉइंट में आपको कह रहा है कि सममूल्य वाले अंशों में आपके भुगतान किया जा रहा है, सममूल्य पर अंशों का भुगतान कर रहे हैं, सममूल्य पर अंशों का सममूल्य पर, सममूल्य पर अंश 3,80,000 में से 20,000 का पेमेंट हो गया, और 20,000 का पेमेंट हो गया, 3,60,000 का पेमेंट कर रहे हैं, 3,60,000 रुपए के हम अंश दे रहे हैं, 100 रुपए वाले अंश दे रहे हैं, 3,60,000 रुपए के भुगतान में 100 रुपए वाले अंश दे रहे हैं, इसका मतलब 3,600 अंश कंपनी जारी करेगी, एक अंश की कीमत 100 रुपए होगी। तो जो एंट्री हमारी बनेगी, हाई लाइफ मशीन हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,60,000। हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से एंट्री बनेगी, 3,60,000, क्योंकि 3,80,000 में से हमने 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो 3,60,000 का ही भुगतान आपके अंशों के माध्यम से आपके करना है। तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा 20% प्रीमियम पर अंश, 20% प्रीमियम पर अंश। अब 20% प्रीमियम पर अंश है, एंट्री हुई, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड दिया, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री बनी।
हाईलाइट मशीन लिमिटेड दिया 3,60,000। प्रीमियम में 60,000 कैसे आएंगे समझेंगे हम। और टू कैपिटल में 3 लाख। 100 रुपए का अंश 20% प्रीमियम का, इस मतलब एक अंश 120 में जारी किया जा रहा है। कितने रुपए में जारी किया जा रहा है 120 रुपए में। 36 लाख 3,60,000 का जो पेमेंट है तीन हजार अंश कंपनी के द्वारा आपके जारी किए जाएंगे। तो 3,000 अंश 20 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए प्रीमियम हो गया क्या, और 3,000 इंटू 20 तो 60,000 रुपए तो प्रीमियम में आएंगे, और 3,000 इंटू 100 3 लाख रुपए आपके कैपिटल में आएंगे क्या। तो इस तरह आपके ये एंट्री आपके बनेगी। खाली अंश समूल वाले दिए हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम वाले अगर अंश दिए हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। ये इस तरह आपके पूरा कंप्लीट हो सकता है। आज का मेरा ये व्याख्यान अभी यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।